हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहित चौहान और ये है हमारी सीरीज़ की नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर 6। एंड इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में सीएफ किया था, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं पीआई। ठीक है, तो कैसे पीआई फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। किस केस में? होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी। दिस इज द जनरल इक्वेशन फाई ऑफ डी एंड डी डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। क्या केसेस थे कि अगर ये आरएचएस हमारी जीरो है या फिर जो फंक्शन है अगर ये जीरो है तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे विच इज सी एफ। ठीक है, और क्योंकि अगर ये जीरो नहीं है उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो पी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारे पास में ये इक्वेशन है यहां पे ये ऑपरेटर है, क्योंकि डी एंड डी डैश आर द डी इज डेल वाई डेल एक्स एंड डी डैश इज डेल वाई डेल वाई। सो डी एंड डी डैश आर द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेटर। तो हमें क्या करना है, इसका इनवर्स ऑपरेटर राइट करना है एंड जो फंक्शन है उसको अप्लाई करना है। अब फंक्शंस की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि जो हमारे पास में फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, तो उसके बिहाफ पे हमारे पास में पीआई के कुछ रूल्स हैं। वन बाय वन अब हम उसको देखने वाले हैं किस किस टाइप के रूल्स हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल इज केस फर्स्ट व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अगर हमारे पास में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो इस टाइप का फंक्शन है, मीन्स फंक्शन कोई भी हो लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो d है उसको रिप्लेस करते हैं a से विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, d डैश को रिप्लेस करते हैं b से विच इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सो जो हमारे पास में फाई ऑफ d कॉमा डी डैश है ये किस में चेंज हो जाता है, फाई ऑफ a कॉमा b में। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, जो ए एक्स प्लस बी वाई है उसको एक अनदर वेरिएबल लेट करते हैं विच इज u एंड इंटीग्रेट जो भी हमारे पास में फंक्शन होगा ये इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा फिर एफ ऑफ यू टाइप का। इसको इंटीग्रेट करना है एन टाइम्स, अगर उसकी डिग्री एन है तो जो हमारे पास में फाई ऑफ डी एंड डी डैश है इसकी डिग्री अगर एन है तो हम क्या करते हैं, इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास में जो पी आई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय फाई ऑफ ए कॉमा बी एन टाइम इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू, इसको एन टाइम इंटीग्रेट करना है और एट द एंड जो u है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई से। बट ये पी आई कब एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड दैट फाई ऑफ ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है उस केस में इसका पी आई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ चीजें हमारे पास में कि अगर हमारे पास में जो फाई ऑफ ए वी है अगर वो जीरो हो जाए उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमें मिलता है केस ऑफ फेलियर। उसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी, और जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन ये चेक करेंगे कि क्या फाई डैश जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद टर्म आएगी क्या फाई डैश ए बी जीरो है या नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो जो उसका पी आई है वो कुछ इस टाइप से होगा, सेम 1 बाय फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश, ये हमने लिखा हुआ था। तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी और साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एंड अगर इसमें भी ये जीरो आ गया तो ये भी मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारे पास में वो जो सॉल्यूशन है स्टेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास में ये जो फंक्शन है फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस वाले फंक्शन में क्या करते हैं, हम जो पी आई है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर ये जो फंक्शन है इसमें डी डैश की पावर्स ज़्यादा हैं डी की पावर से, मीन्स डी डैश की जो पावर्स है ज़्यादा है डी की पावर से, तो हम क्या करते हैं फिर डी डैश के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज यही रूल चलेगा, बस क्या हो जाएगा, डी डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और वाई से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं टॉपिक को, ये हमको करना क्या है इसमें। चलो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द पीडी डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू डी डैश प्लस
डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस वाई। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें सबसे पहले कंप्लीट सॉल्यूशन होता क्या है, z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी वाई। ठीक है, ये होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमको सबसे पहले सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये क्या बन रहा है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है। तो इसका CF क्या आ जाएगा, रूट्स रिपीट कर रहे हैं, तो F1 y प्लस 2x प्लस x इंटू F2 y प्लस 2x, ये इसका आ जाएगा CF। अब हमें क्या करना है, PI कैलकुलेट करना है। PI के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में ऑपरेटर है उसको इनवर्स ऑपरेटर बनाते हैं। मीन्स डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर एंड ई रेज टू द पावर 2x प्लस वाई, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो d है उसको रिप्लेस करेंगे x के कॉफिशिएंट से, d डैश को रिप्लेस करेंगे y के कॉफिशिएंट से, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जितना फंक्शन की डिग्री होती है। इस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 2, तो इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे d की जगह, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 2 जा 8, 1 रखेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 4, एंड ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ई रेज टू द पावर u इंटू डी यू इंटू डी यू। बट ये जो हमारे पास में टर्म है ये क्या हो रही है, 0। 4 प्लस 4 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज द केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ तो सेम डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं d के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी माइनस 4d डैश, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा x से मल्टीप्लाई की हमने e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई। अब हमारे पास में ये फंक्शन आ गया। अगेन अगर मैं इसको d को 2 से रिप्लेस करूं, d डैश को 1 से, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4। अगेन केस ऑफ फेलियर, यहां भी केस ऑफ फेलियर था, यहां भी क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर आ गया। क्या करना है, x से अगेन मल्टीप्लाई करना है और इसको अगेन d के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा, अब देखो डिफरेंशिएट कर दिया और ये आ गया e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे कोई d बचा नहीं है, तो जितना उस फंक्शन की डिग्री होती है उतने ही टाइम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि d की डिग्री ही नहीं है तो इसको इंटीग्रेट भी नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, z CF प्लस PI। तो जो CF अभी हमने कैलकुलेट किया था उसको ऐड कर देंगे विद PI। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस PD। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप की इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है क्या होता है, CF प्लस PI। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CF फाइंड आउट करना है। CF के लिए क्या करते हैं, हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 1 सॉरी m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल्स टू -1 एंड -2। ठीक है, इसके रूट्स आगे दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका CF क्या हो जाएगा, CF इज f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, CF हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट वीडियोज में भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका PI फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो PI के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर को इनवर्स ऑपरेटर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लूं,
तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स ऑपरेटर बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर प्लस 3d इंटू डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वेयर एंड x प्लस वाई। अब ये जो हमारे पास में फंक्शन है x प्लस वाई, ये किस टाइप का फंक्शन है, ax प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन में जो d है उसको रिप्लेस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, तो d को 1 से रिप्लेस करेंगे, d डैश को भी 1 से रिप्लेस करेंगे, और उसके साथ में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कितने टाइम, 2 टाइम्स, क्योंकि फंक्शन की डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 रखूंगा तो 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। एंड अभी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और x प्लस वाई को क्या लेट कर लेंगे, एक अनदर वेरिएबल विच इज u इंटू डी यू, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, u को इंटीग्रेट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो u पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा u डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा u पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 36। u क्या लेट किया था हमने, x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आ गया हमारा पी, ये है हमारा सी एफ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x प्लस x प्लस वाई रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 36। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से हमें सी एफ और पी आई फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये सी एफ कैसे फाइंड आउट कर लिया नहीं समझ आया, तो हमने लास्ट वीडियो में इसको कैलकुलेट किया था कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसमें भी जो फंक्शन बन रहे हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई के फंक्शंस बन रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कितने लोग इन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल इज व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू द पावर एम इंटू वाई रेज टू द पावर एन। अगर इस टाइप का हमारे पास में कोई फंक्शन है तो उसका पी आई हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें सीखना है। तो जब हमारे पास में इस टाइप का फंक्शन है तो हमारे पास में जनरल इक्वेशन इस टाइप की होती है, डी डैश जेड इज इक्वल्स टू इस टाइप का आ जाएगा ये एक्स पावर एम वाई रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो हम जब इसका पी आई लिखते हैं तो पी आई कुछ इस टाइप से लिखते हैं, फाई ऑफ डी कॉमन डी डैश इंटू एक्स रेज टू द पावर एम इंटू वाई रेज टू द पावर एन, ठीक है। अब क्या करना है कि जो ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इस टाइप का लिखूंगा, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास में टर्म्स आ जाएंगी, उन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन के साथ में, तो 1 बाई 1 हर एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें दो चीजें हैं, एक है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 और एक है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, दो चीजें हैं। तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो यहाँ पे आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो सारी टर्म्स इसकी पॉजिटिव आती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन से समझेंगे कि इस टॉपिक को कैसे या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, मेथड को कैसे अप्लाई करना है पीआई कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। हमें क्या करना है, इसका पीआई सी एफ और पीआई कैलकुलेट करना है, मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू पीआई प्लस सी एफ। तो अगर मैं इसका सी एफ निकालूंगा तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है विच इज एम क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई,
एक तो होता है 1 और क्या होते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, तो ये होता है m इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका CF क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y प्लस ओमेगा एक्स प्लस F3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आई थिंक CF में तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर है भी प्रॉब्लम तो आप लास्ट वीडियो देख के आएंगे तो आपको CF एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, PI कैलकुलेट करते हैं कि इसका PI हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसका PI कैलकुलेट करते हैं। PI कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स ऑपरेटर बनाते हैं। तो ये हो गया d क्यूब माइनस d डैश क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को 1 प्लस माइनस इस फॉर्म में चेंज करना है, d कॉमा डी डैश इस फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करूं, यहां से d क्यूब कॉमन ले लेता हूं, ये कॉमन लूंगा तो यहां पे आएगा 1 माइनस डी डैश क्यूब डिवाइडेड बाई डी क्यूब एंड ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो ये आ जाएगा 1 बाई डी क्यूब 1 माइनस डी डैश क्यूब डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू पावर -1 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब हमारे पास में ये 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर -1 टाइप का फंक्शन आ गया। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, अभी बताया था कि अगर 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर -1 आ जाए तो ये होता है क्या, ये होता है, इसमें सारी की सारी टर्म्स आ जाती हैं पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब एंड ये आएगा 1, तो सारी टर्म प्लस की आएंगी। फर्स्ट टर्म आएगा डी डैश क्यूब डिवाइडेड बाई डी क्यूब, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इस टर्म का होल स्क्वायर, तो डी डैश 6 आएगा, इट मीन्स 6th डेरिवेटिव। लेकिन यहां पे देखो ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड डी डैश का मीनिंग क्या था, डी डैश इज डेल वाई मीन्स y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा 3 टाइम्स तो दिस इज ओके कि हाँ भाई उसका कुछ कोई ना कोई मेरे पास में डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ये यहाँ पे 6 हो गया, 6th ऑर्डर हो गया और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, तो उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। और उसके साथ में जितनी भी नेक्स्ट टर्म आएंगी पावर 6 होगी, उसके बाद में 9 होगी, तो वो सारे के सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो मैं इसको यहीं तक एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि आगे की जितनी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होंगे वो सभी 0 कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, देखो अब इसको थोड़ा और मीन्स जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब, 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 बाई डी क्यूब एंड डी डैश क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, इस फंक्शन को। तो एक्स तो कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा, वाई को करेंगे तो वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर। अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं पहली बार करूंगा डी डैश एक्स क्यूब वाई क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर। अगर मैं डी डैश स्क्वायर निकालूंगा एक्स क्यूब वाई क्यूब का तो ये आ जाएगा 6x क्यूब वाई। और अगर मैं डी डैश क्यूब करूंगा एक्स क्यूब वाई क्यूब का तो ये आ जाएगा 6x क्यूब, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 बाई डी क्यूब 6x क्यूब, ठीक है जी। 1 बाई डी का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन। 1 बाई डी क्यूब तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। यहाँ भी डी क्यूब है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ 1 बाई डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब
प्लस डी क्यूब ये तो ये आ जाएगा 1/d6 और ये 6 यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो जाएगा x³। ठीक है, अब मुझे इसको 3 टाइम इंटीग्रेट करना है, इसको 6 टाइम इसका 6 टाइम इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करें, x³ का करेंगे तो x की पावर 4/4 देन 5/5 देन 6/6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 6 y³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड प्लस 6 इंटू x पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में पी आई। सी एफ हमने यहाँ पे निकाला था अभी, तो सी एफ हमने यहाँ पे निकाला था, पी आई हमने ये निकाला है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई को ऐड करके लिख देंगे, सो वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेम वही कि हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, m² माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 3 ज़ा 15, तो माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा m माइनस 5 एंड एक आ जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 3। इसके रूट्स आ गए, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ इज f1 y प्लस 5x प्लस f2 y माइनस 3x। ये हमारे पास में दो इसके रूट्स आ गए, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, इसका सी एफ लिख दिया। अब हमें इसका पी आई कैलकुलेट करना है, तो पी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पी आई कैलकुलेट करने के लिए वही जो हमारे पास में ऑपरेटर है उसको नीचे लेके जाते हैं। तो पी आई क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय d² माइनस 2d इंटू d डैश माइनस 15 d डैश स्क्वेयर एंड 12xy। ठीक है जी, अब क्या करना है मुझे, देखो यहां से इसको 1 प्लस माइनस एक्स की फॉर्म में बनाना है। तो यहां से मैं अगर d² कॉमन लेता हूं तो ये आएगा 1 माइनस, और इसको ऐसे लिख देते हैं 2d इंटू डी डैश माइनस 15 d डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय d², और 12 को यहाँ लिख लो एंड दिस इज xy। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 12/d², 1 माइनस ये सॉरी प्लस आ जाएगा 2d इंटू डी डैश प्लस 15 d डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय d² रेज टू द पावर -1 इंटू xy। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस टर्म को एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंड करूंगा तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव आएंगी सारी। यहां पे देखो डिग्री 1 1 है, चलो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। ये आएगा 12 d², ये आएगा 1 प्लस 2d इंटू डी डैश प्लस 15 d डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय d²। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इस टर्म का स्क्वायर आएगी, तो इस टर्म का अगर मैं स्क्वायर करके देखूं मैनुअली, यहाँ पे देखो ये आएगा d डैश रेज टू द पावर 4। अगर मैं उसकी पावर 4 को क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू y, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 4d² d डैश स्क्वायर, अगेन 0 हो जाएगा। एक और टर्म आएगी d डैश पावर 3 इंटू डी, तो जब मैं अगर d डैश पावर 3 करूंगा तो वो अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो नेक्स्ट टर्म में जितनी भी टर्म्स आएंगी इस फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी टर्म क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। ठीक है, तो इसको यहीं तक हम रखेंगे, बाकी आगे की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब देखिए, अब क्या करें, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/d², ये आ जाएगा xy एंड प्लस 2
2d इंटू डी डैश, यहाँ भी एक्स वाई आ जाएगा, और या फिर इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा और अच्छे से, मैं डी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 2d डैश बाई डी, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, और साथ में 15 बाई डी स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। तो इस टाइप से हमारे पास में ये आएगा। इसको थोड़ा और लिखते हैं तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो केवल x बचेगा, तो 2x बाई डी ऐसे आ जाएगा, प्लस 15 बाई डी स्क्वायर। अगर मैं डी स्क्वायर मीन्स अगर देखो y है डी डैश, y के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगा केवल ये। तो ये आ जाएगा 12 बाई डी स्क्वायर एक्स वाई, एंड दिस इज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई डी स्क्वायर अगेन इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 12 x, एक फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, एंड सेकेंड टाइम करेंगे तो चलो पहले फर्स्ट टाइम करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई प्लस एक्स पावर 3 बाई 3। ठीक है, इसका वन टाइम और करेंगे तो ये आ जाएगा 12 एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू वाई प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी आई। सी एफ हमने अभी निकाला था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, इस टाइप से हमें सी एफ और पी आई कैलकुलेट करके कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है in case when we have given homogeneous linear PDE with constant coefficients। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, देखना ये ट्राई करके सॉल्व करके हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर हो पा रहे हैं तो इनके सॉल्यूशंस किस में डालने हैं, कमेंट बॉक्स में डालें। नहीं हो पा रहे हैं तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सॉल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इनके सॉल्यूशंस कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हमारे पास में दो टाइप के हमने पीआई कर लिए हैं। अब हमारे पास में है जनरल मेथड टू फाइंड पीआई। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट ऑलवेज ऑफ द फॉर्म गिवन अबव, अगर जो एफ ऑफ एक्स वाई है अगर वो ए एक्स प्लस बी वाई या फिर एक्स पावर एम इंटू वाई रेज टू द पावर एम, अगर ये इन दोनों टाइप का फंक्शन नहीं है तो उसका पीआई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जनरल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास में ये फाइव ऑफ डी कॉमा डी डैश है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इन जनरली। अगर उसकी डिग्री n है तो n लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो उसको हमने फैक्टराइज कर दिया कुछ इस टाइप से। सपोज इसका जो फैक्टर है, मैं एक फैक्टर लेके चल रहा हूं, कैसे उस फैक्टर से इसको रिप्लेस करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो करते क्या है कि अगर हमारे पास में एक इस टाइप का फैक्टर है d माइनस एम डी डैश, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन कुछ भी है f ऑफ एक्स वाई, तो इसका जो पी होता है वो क्या होता है, इस फैक्टर को रिमूव करते हैं। फैक्टर को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल है, सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंगल ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस y को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे, इस वाले फैक्टर की हेल्प से। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लेंगे कांस्टेंट, माइनस यहाँ पे जो m है m एज इट इज, साइन एज इट इज, और जो d डैश है इसको लेके चलेंगे हम x। तो जो y लेके जा रहे हैं हम y को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से c माइनस एम एक्स से। सो वी हैव f ऑफ x कॉमा c माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में अभी y को रिप्लेस किया है, उस वैल्यू को अगेन y से रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट द पीआई ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस के लिए वैलिड है, इसको हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब हमें ये देखना है इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें इसका पीआई कैलकुलेट करना है। तो ये देखो अभी यहाँ पे x और y की कोई पावर नहीं है जैसे वहां पे था, यहाँ पे दो पर्टिकुलर वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। अगर ये cos वाली वैल्यू नहीं होती तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर ये y नहीं होता केवल cos होता तब भी सॉल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका CF निकालते हैं। CF क्या होगा इसका, उसके लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे भाई, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा m प्लस 3 एंड आएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो m इज माइनस 3 एंड प्लस 2। तो CF क्या आ जाएगा, CF इज F1 y प्लस 3x प्लस F2 y माइनस 3x और ये आएगा y प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा इसका PI आ जाए, इसका CF आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका PI कैलकुलेट करना है। तो PI कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे d m प्लस 3 और m माइनस 2 टाइप के फैक्टर्स आए हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो d स्क्वायर प्लस d इंटू डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d प्लस 3 डी डैश एंड d माइनस 2 डी डैश। ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स इसी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका PI। तो PI निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स ऑपरेटर लिखते हैं, d प्लस 3d डैश एंड d माइनस 2d डैश और ये आ जाएगा y cos x। ठीक है जी, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे दो फैक्टर हैं। अभी हमने एक फैक्टर को कैसे रिमूव करना है वो सीखा है, तो हम 1 बाई 1 फैक्टर्स को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को रिमूव करते हैं, ये आएगा d प्लस 3d डैश, ये है 1 बाई d माइनस 2d डैश एंड y cos x। इस फैक्टर को जब रिमूव करते हैं तो पहले हम इस y को रिप्लेस करते हैं। तो y को किससे रिप्लेस करेंगे, इस वैल्यू से, मीन्स c माइनस 2x। तो हम y को रिप्लेस करेंगे c माइनस 2x से। तो इसका जो PI आ जाएगा, ये फैक्टर बचेगा d प्लस 3d डैश, इंटीग्रेशन ऑफ y को किससे रिप्लेस कर दिया, c माइनस 2x से, इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 3d डैश। इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये आ जाएगा -2। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस कॉस एक्स। अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा -2 को तो 0 हो जाएगा, तो इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 3d डैश, ये आ जाएगा c माइनस 2x साइन x और ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो 2 cos x। ठीक है, c माइनस 2x को हमने किससे रिप्लेस किया था, y से, तो अगेन इसको y से रिप्लेस कर दो। 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 3d डैश, ये आ जाएगा y साइन x माइनस 2 cos x। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। हमने एक फैक्टर को रिमूव कर दिया और हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में सेकंड फैक्टर है, इसको रिमूव करने के लिए इस y को किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे c प्लस 3x से। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, देखो जरा, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y को रिप्लेस कर दिया c प्लस 3x से, और साथ में क्या है साइन x माइनस 2 cos x। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस पूरी टर्म को विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अगेन वही करना है हमें। तो c प्लस 3x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस एक्स हो जाएगा,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -3 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -sin x आएगा, ठीक है। एंड अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये यहीं तक रहेगा। 2 cos x तो ये हो जाएगा -2 sin x, ये टर्म आ जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा c + 3x और -c+3x cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x -2 sin x। तो 3 sin x -2 sin x ही बचता है। और ये c+3x को हमने किससे रिप्लेस किया था? y से। तो y की वैल्यू फिर से रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -y cos x। 3 sin x -2 sin x, ये आ जाएगा sin x। तो ये आ गया हमारे पास में pi, ठीक है। CF अभी कैलकुलेट किया है, PI यहां से आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? Z, दिस इज CF प्लस PI। ओके, तो इस टाइप से हमें 1 by 1 फैक्टर्स को रिमूव करके उसका PI कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ जनरल मेथड, ठीक है। सो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना है कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अगेन जनरल मेथड की हेल्प लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका CF फाइंड आउट करना है। CF फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m² - m - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? m² - 2m प्लस m - 2 इज इक्वल टू 0। सो m - 2 एंड m + 1, तो m की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? -1 एंड 2। सो CF क्या आ जाएगा इसका? F1 y - x प्लस F2 y + 2x, ये इसका आ जाएगा CF। अब हमें इसका PI कैलकुलेट करना है। तो अगर ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो जरा, जो हमारे पास में d² - d × d डैश -2d डैश स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d - 2d डैश एंड d + d डैश। इस टाइप से भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा अगेन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसका PI निकालना है। PI के लिए हम क्या करते हैं? d - 2d डैश और फर्स्ट फैक्टर को लेके चलते हैं 1 / d + d डैश, और इधर क्या लिखा हुआ है? y - 1 e⁻x, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? इसका PI कैलकुलेट करना है। इस फैक्टर को रिमूव करना है, तो हम y को किससे रिप्लेस करेंगे? c + x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? देखो जरा, 1 / d - 2d डैश, इसको रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। y को किससे रिप्लेस किया? c + x - 1 एंड e⁻x × dx। x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको हम सेकंड ले लेंगे। ये करने के बाद में क्या करेंगे? देखो जरा, d - 2d डैश इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? c + x - 1 एज इट इज। e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x ही रहने वाला है, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे e⁻x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहीं छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब देखो क्या मिला हमें? ये आ गया 1 / d - 2d डैश एंड c + x को अगेन किससे रिप्लेस कर देंगे? y से। तो ये आ जाएगा y - 1 e⁻x e⁻x, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 / d - 2d डैश, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y - 2 e⁻x, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी। अब क्या करना है? मुझे इस फैक्टर को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम y को किससे रिप्लेस करेंगे? देखो, c - 2x, ठीक है। तो अब की बार ये आएगा इंटीग्रेशन, y आ जाएगा c - 2x इंटू, और इसको ऐसे देखो, c - 2x - 2 इंटू e⁻x इंटू dx।
इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट दिस सेकंड दिस, तो c माइनस टू एक्स माइनस टू, ठीक है। ये क्या आ गया एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस टू आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x आएगा, इसको अगेन मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो जीरो आ जाएगा, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अब देखो इसको हम y से रिप्लेस करते हैं, माइनस टू ई रेस टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस टू ई रेस टू दी पावर x, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टू ई की पावर x प्लस टू ई की पावर x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से पी क्या आ जाएगा, इट मीन्स हमारा y इंटू ई रेस टू दी पावर x। सी एफ हमने फाइंड आउट किया, पी आई हमने ये फाइंड आउट किया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। इस टाइप से हमें जनरल मेथड का यूज करना है और वन बाय वन फैक्टर्स को रिमूव करके उसका पी आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है कि ये सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं सेम जनरल मेथड का यूज करके, और अगर ये सॉल्व हो पा रहे हैं तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, अगर नहीं हो पाते हैं तो भी बताना है कि ये सॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो सो दैट हम नेक्स्ट वीडियोज में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने पीआई कंप्लीट किया है, अब हमारा होमोजीनियस का सीएफ भी हो गया एंड पीआई भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।